जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं और ध्यान दें कि वो सीखने वाले हैं जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं सीखे होंगे। दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ पे जो ग्रुप डी का भी एग्जाम हो रहा है वो हर एक शिफ्ट में दोस्तों वो प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों आप उस प्रश्न को किसी भी तरीके से सोल्व करोगे दोस्तों तो आपको जो आंसर आएगा वो 100% नहीं है, 101% की गारंटी है कि आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा दोस्तों। और ध्यान दें कि अब जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है दोस्तों वो हर एक शिफ्ट में दोस्तों ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखा गया है, लेकिन दोस्तों हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका समय खराब हो। दोस्तों हमारा ये हमेशा उद्देश्य रहता है कि आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सिखाएं दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों ये सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे लेके आए। और ध्यान दें कि यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें कि बार जिसे कि हम रेकरिंग करते हैं, इस टाइप को टोटल 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। ध्यान दें कि टोटल 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं, जिसमें दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है। और जिसमें दोस्तों ध्यान दें कि जो 5वां टाइप का प्रश्न है वो यहाँ पे दोस्तों यही प्रश्न वो है जो आप किसी भी प्रकार से सोल्व करोगे दोस्तों तो जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे क्या है दोस्तों 0.63 के ऊपर बार है, प्लस से 37 के ऊपर बार है, यहाँ पे दशमलव होगा दोस्तों। और यहाँ पे 80 के ऊपर बार है। ध्यान दें तो यहाँ पे इस प्रश्न को क्या करना है, जोड़ना है दोस्तों। तो ध्यान दें आप अगर इस प्रश्न को किसी भी प्रकार से दोस्तों जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा। ध्यान दें जैसे कि यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे 7 3 कितना होगा 10 होगा, 10 के 0 हासिल 1 रह गया, 8 3 11 और 6 कितना हो गया 17 और 1 18 होगा। यानी कि दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं तो 1 पॉइंट यहाँ पे ध्यान दें 80 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे रेकरिंग में लगाना होगा, तो जो ये दोस्तों आंसर आया है ये बिल्कुल गलत है। ध्यान दें ये जो आंसर आया है दोस्तों ये बिल्कुल गलत आया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में यही सब प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। और ध्यान दें कि ग्रुप डी के जो एग्जाम हो रहा है वो हर एक शिफ्ट में दोस्तों इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आइए पहले हम बेसिक से चलते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप सभी को इसका बेसिक पता होगा। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि यहाँ पे 0.3 की पावर रेकरिंग को PYQ के रूप में कन्वर्ट करें दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे रेकरिंग यानी कि यहाँ पे बार जो है दोस्तों ये बार का मतलब क्या, ध्यान दें यहाँ पे इस बार का मतलब क्या होता है, हमें उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि 0.3 ये अनंत तक है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे यानी कि ये संख्या यहाँ पे अनंत तक हो सकता है, इसे दोस्तों रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों ध्यान दें इसे हम कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में अगर इसे रोकना, ध्यान दें कि अगर इसे रोकना है दोस्तों तो इसके लिए क्या करना होता है कि जिस संख्या का रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है, ध्यान दें कि जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर क्या करना होता है कि बार का साइन यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों। अब ये क्या हो गया दोस्तों, अब ये स्टॉप हो गया यानी कि अब ये रुक गया है। अब दोस्तों अगर इसे सोल्व करेंगे तो ध्यान दें यही प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों। अब इसे PYQ के रूप में कन्वर्ट करना है, ये अभी भी PYQ के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है कि इसे PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा, ध्यान दें कि जिस संख्या के ऊपर यहाँ पे बार रहेगा उसके यहाँ पे नीचे में क्या करेंगे 9 लिखेंगे, और ऊपर क्या है 3 है दोस्तों। तो 3 से कटा लीजिए, 3 तिहाई 9 यानी कि 1/3 जो है इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बेसिक जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दें करना क्या है कि जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा, ध्यान दें कि यहाँ पे जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा उसके बटे क्या करना है 9 लिखना है। यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 9 लिख दिए हैं। अब क्या करना है यहाँ पे दोस्तों आप जो ऊपर में संख्या उसे लिख देंगे 32 से। अगर ये कट रहा है दोस्तों तो कटा लीजिए, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, इतना ही दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, अब अगला प्रश्न है, ध्यान दें अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों क्या है 27 है। ध्यान दें यहाँ पे 27 है दोस्तों। तो इसका तरीका क्या है कि जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा उसके बदले में नीचे क्या करना है 9 लिखना है, 9 लिख दिए। अब ऊपर क्या है 27 है तो 27 लिख दीजिए दोस्तों। अगर ये कट रहा है तो कटा लीजिए, यानी कि 9 तिहाई 27, 9 से 11 बार में यानी कि 3/11 जो दोस्तों इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारा हो गया पहला टाइप। ध्यान दें ये आपका हो गया पहला टाइप दोस्तों। अगर वही बार करें दूसरे टाइप में तो ध्यान दें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है
है कि एक संख्या को छोड़कर यहाँ पे बार लगाया गया, यानी कि रेकरिंग दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें, करना क्या है कि यहाँ पे पहले जितने संख्या के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग है यानी कि बार है, उसके बट्टे हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें कि जितने संख्या के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग यानी कि बार नहीं है, उसके बदले में दोस्तों क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें 32 हो गया, और जिस संख्या पे यहाँ पे बार नहीं है उससे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस करना होगा। ध्यान दें, उससे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। तो यहाँ पे क्या किया, हम माइनस कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 29/90 जो दोस्तों आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी कि P/Q के फॉर्म में ये हो गया दोस्तों। जिसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे कितना है, ध्यान दें यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 327 पे पावर, जिसमें कि 27 के ऊपर बार है और 3 पे पावर बार नहीं है। तो इसका तरीका क्या है, ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है कि 327 पे लिख लिए, 327 हो गया। और जिस संख्या के ऊपर बार है, ध्यान दें कि जिस संख्या के ऊपर बार है उसके बदले में क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए। अब क्या करना है कि जिस संख्या के बार नहीं, ध्यान दें कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके बदले में क्या लिखना है, उसके बदले में बटे 0 लिखना है। तो यहाँ पे हम 0 लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दे करना क्या है कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस भी करना होगा। ध्यान दें कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस भी करना होगा। तो जब 327 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 3, 2 और 4 हो गया, यानी दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे 4 और 3, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 324 है। अब बटे 990 आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगर ये कट रहा है दोस्तों तो इसे आप कटा भी सकते हो, अगर नहीं कट रहा है तो आपका आंसर यही होगा। जैसे कि आपका ये आखिरी प्रश्न क्या है, ध्यान दें कि यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि जिस संख्या के ऊपर यहाँ पे बार है उसके बदले में 9 लिखना है, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखना है। अब यहाँ पे कितना 234 हो गया। 234 में जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे क्या करना है, उसे माइनस भी करना है, यह सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब 234 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200, यहाँ पे 32 हो गया। यहाँ पे नीचे क्या है 990, यानी कि आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों टाइप का प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो दोस्तों जो 3 टाइप का प्रश्न बचा हुआ है वो हम सीखेंगे दोस्तों। और ध्यान दें कि जो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं सीखे होंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब हम आगे कुछ और नया सीखते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 0.2222 यहाँ पे अनंत तक, यानी कि इसे दोस्तों ध्यान दें कि अब इसे क्या करना है, इसे P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है दोस्तों। ध्यान दें तो मैंने आपको पीछे भी तरीका बता चुके हैं दोस्तों कि जब कभी भी, ध्यान दें कि जब कभी भी अनंत तक यानी कि दोस्तों एक ही संख्या को रिपीट बार बार किया जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दें उसे स्टॉप यानी कह सकते हो सिंपल भाषा में कि उसे रोकने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर दोस्तों हम क्या करते हैं, बार का साइन लगा देते हैं। यानी कि दोस्तों अब ये क्या हो गया, अब ये स्टॉप हो गया। लेकिन दोस्तों क्या ये P/Q के फॉर्म में है, नहीं है। लेकिन अब इसे क्या करना होगा, P/Q के फॉर्म में लिखना होगा दोस्तों। तो उसके लिए तरीका क्या बताया कि जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा दोस्तों उसके बदले में क्या करना है, उसके बदले में 9 लिखना है, और जिसके ऊपर बार है वो ऊपर संख्या लिख दीजिए। यानी कि आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया 2/9। जैसे कि दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे अगर नीचे ध्यान से देखा जाए तो कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान दें 47 बार बार यहाँ पे एक ही संख्या को रिपीट किया जा रहा है दोस्तों। तो इसका तरीका क्या होता है कि जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है अगर उसे रोकना है दोस्तों तो उस संख्या के ऊपर क्या करना होगा, यहाँ पे बार का साइन लगाना होगा। यानी कि 2 संख्या का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, 2 संख्या के ऊपर हम बार लगा दिए। अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसे P/Q के फॉर्म में लिखना। ध्यान दें ये जो है दोस्तों ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, इसे अब दोस्तों P/Q के फॉर्म में लिखना है। यानी कि करना क्या होगा कि 47 ध्यान दें और बटे क्या करना होगा, 9 लिखना होगा। यानी कि जितने संख्या के ऊपर बार है उतने बार यहाँ पे नीचे 9 लिखना होगा दोस्तों। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया 47/99 दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे कि अगर नीचे ध्यान से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पे 531, ध्यान दें कि 531 का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों।
यानी कि एक ही संख्या को बार बार रिपीट कर रहा है और इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो करना क्या होगा कि जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों उसके ऊपर क्या करना होगा, बार लगाना होगा। यानी कि 500 कितना है, 31 के ऊपर बार है दोस्तों, ध्यान दे। अब यहाँ पे करना क्या होगा, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखना होगा। यानी कि जिस संख्या के यानी कि जितने संख्या के ऊपर बार है उसके बदले में नीचे नो लिखना होगा। यानी कि 3 संख्या के ऊपर बार है दोस्तों, तो 3 बार यहाँ पर नो लिखना होगा। और यहाँ पे ध्यान दे 500 क्या है, 31 है दोस्तों, ध्यान दे। अब ये कट रहा है तो इसे कटा लीजिए दोस्तों, 5 3 8 1 9, यानी कि इसका सम जो है दोस्तों 9 हो गया। यानी कि अगर सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या वास्तव में सारे संख्या वो 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 9 से कटा लीजिए, 9 से ये 5 बार में 9 + 45 है और 5 और 5 3 8, यानी कि 9 9 81 हो गया। और 9 से ये नीचे 111 बार में, यानी कि 59 बटे ध्यान दे 111 आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों ध्यान दे अगर वही अगला प्रश्न में देखा जाए ध्यान दे तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। ध्यान दे यहाँ पे आप फंस सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान दे कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा कि ध्यान से पहले देखना होगा। ध्यान दे ध्यान से देखना होगा कि जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उसी के ऊपर बार लगाना है। ध्यान दे यहाँ पे जिस संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसी संख्या के ऊपर बार लगाना है। ये नहीं कि सारे संख्या के ऊपर हम बार लगा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 ऐसी संख्याएं, ध्यान दे कि 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। यानी कि सिर्फ हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान दे कि 500, ध्यान दे कि 573 तो है लेकिन सिर्फ 3 के ऊपर बार लगेगा। ध्यान दे सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 का ही रिपीटेशन हो रहा है और ये दोनों संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ये संख्या सिर्फ एक ही बार लिखा गया है दोस्तों। अब इसे क्या करना होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा दोस्तों। तो इसका तरीका क्या बताएं कि जिस संख्या के ऊपर बार है उसके बदले में नो लिखना है। यानी कि यहाँ पे नो लिख दिए, एक ही संख्या के ऊपर बार है यहाँ पे एक संख्या नो लिख दिए। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखेंगे। यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके बदले में हम 0 लिख दिए। अब क्या करना है कि यहाँ पे टोटल संख्या को लिखना है 500, ध्यान दे 73। अब इसमें क्या करना होगा कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस भी करना होगा। ये आप सभी को ध्यान रहे कि यहाँ पे 57 इसमें माइनस करेंगे। तो जब 57 इसमें माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दे यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा 6 हो गया और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया दोस्तों। और नीचे क्या है 900, यहाँ पे ध्यान दे कितना 900 है, सॉरी 900 हो गया। यानी कि आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया 516 बटे 900। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों। ध्यान दे अब आइए हम आगे चलते हैं। आगे क्या दोस्तों, आगे यहाँ पे एक प्रश्न दोस्तों, ध्यान दे इस प्रश्न का आप सभी को बताना है कि घनमूल, ध्यान दे कि यहाँ पे घनमूल क्या होगा दोस्तों। ध्यान दे बहुत सिंपल है, ध्यान दे। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि घनमूल निकालना है। तो पहले आप सभी को इसे सोल्व करना होगा। इसका तरीका क्या बताएं कि जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा उसके बदले में क्या लिखना है, नो लिखना है। यहाँ पे तीनों संख्या के ऊपर बार है यानी कि इसका जो बटे होगा वो कितना होगा, तो 999 होगा दोस्तों, हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दे यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे जिस संख्या के ऊपर बार है उसके ऊपर में यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि 37 के ऊपर बार है तो 37 लिख दिए, 0 का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब इसे कटाना होगा, ध्यान दे। तो यहाँ पे ध्यान दे 37 से कम 37 से और 37 से ध्यान दे दोस्तों 999 जो है ये 27 बार में डिवाइड होगा दोस्तों, आप चेक कर सकते हो। यानी कि अब 1 कितना आ गया, 27 आ गया। अब इसका करना क्या है, घनमूल। घनमूल का मतलब क्या दोस्तों, ध्यान दे यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ पे ध्यान दे क्यू में रूट चढ़ेगा, क्यू में रूट चढ़ेगा दोस्तों, वर्ग में रूट नहीं चढ़ेगा, क्यू में, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है घनमूल। अब क्या करना होगा यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे अगर 27 का यानी कि 3 × 9 9 × 27 होता है तो इसे हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 1/3 होगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है। ध्यान दे दोस्तों इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में बहुत ही रिपीट हो रहा है दोस्तों। ध्यान दे यहाँ पे क्या करना है, 0, ध्यान दे 0.11 पावर 12 प्लस 0.0
22 पावर क्या 12 है और गुने यहाँ पे 3 है दोस्तों। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दें यहाँ पे करना क्या होगा, पहले यहाँ पे प्लस है तो हम जोड़ेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पे सॉल्व होता है दोस्तों। तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें यहाँ पे 33 हो गया, यानी कि यहाँ पे 33 के ऊपर क्या है 12 भी है और यहाँ पे क्या गुने 3 है दोस्तों। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें, यानी कि जिस संख्या के ऊपर 12 है उसके बदले में हम 9 लिखेंगे। तो 33 से बर्थडे यहाँ पे 9 डबल 9 होगा क्योंकि यहाँ पे डबल संख्या के ऊपर 12 है। अब यहाँ पे गुना 3 करेंगे तो 3 से ये दोस्तों ये 33 बार में है और 33 से ये 33 डिवाइड हो गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, तो 1 आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। अभी ग्रुप डी की जो एग्जाम परीक्षा हो रहा है उसमें दोस्तों ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों। तो आपका ध्यान दें कि टोटल यहाँ पे 4 टाइप का प्रश्न हो गया, लेकिन जो अब दोस्तों को प्रश्न बताने वाले हैं वो दोस्तों आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, आप सभी लोग जानते भी होंगे दोस्तों। तो उस प्रश्न का जो आंसर लगेगा वो आपका बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों आइए हम अब उस प्रश्न को हम सोल्व करने के लिए तरीका सीखते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों सम करना, यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है यहाँ पे सारे संख्या को आपस में जोड़ना है। तो बहुत ही सिंपल है और आप सभी को इसका तरीका भी पता होगा दोस्तों। तो ध्यान दें, लेकिन गलत होगा। ध्यान दें, तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि सारे संख्या को आपस में जोड़ना है। तो 6 और 4 10 है और 2 12 हो गया, 12 के 2 हासिल रह गया 1 है। यहाँ पे ध्यान दें 3 1 4 है और 4 1 5 हो गया और 1 हासिल 6 हो गया। यहाँ पे 5 2 7 है और 3 10 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे 2 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, आपका ये आंसर नहीं हुआ, ध्यान दें आपका ये आंसर नहीं हुआ। आप क्या करना है कि 2 संख्या के ऊपर अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे 2 संख्या के ऊपर यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें 2 संख्या के ऊपर 12 लगाना होगा तो ही आपका ये आंसर सही होगा। ध्यान दें कि ऑप्शन में दोस्तों ध्यान दें बिन 12 का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन ध्यान दें आपको ऑप्शन वही टिक करना है जिसमें 12 लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे में 2 संख्या के ऊपर 12 है। जैसे दोस्तों ध्यान दें आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे भी क्या करना है, इसे सम करना है। ध्यान दें, तो इसे सम करने के लिए बहुत ही सिंपल है। ध्यान दें 1 है, ध्यान दें यहाँ पे 3 हो गया और 0.32 हो गया दोस्तों। इसे सम करना है तो कितना होगा 5 है और यहाँ पर भी 5 है और 0.1 हो गया दोस्तों। तो आपका आंसर ये नहीं हो गया, ध्यान दें आपका आंसर ये नहीं हो गया। अब आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे कितने संख्या के ऊपर 12 है दोस्तों। ध्यान से देखा जाए तो एक एक संख्या के ऊपर 12 है, तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपका जो आंसर होगा 1.55 और 5 के ऊपर 12 होगा। सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर 12 होगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन में दोस्तों बहुत तरह के ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन वही टिक करना है जो आपका आंसर होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दें, अब जो दोस्तों रूल यहाँ पे लगा रहे थे वो रूल यहाँ पे शामिल नहीं होगा। ध्यान दें, वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। इसमें रूल यहाँ पे कुछ अलग लगाना होगा दोस्तों। ध्यान दें, यानी कि इसे अब जोड़ना है तो पहले ध्यान दें इसमें दोस्तों जोड़ेंगे किस प्रकार से। यहाँ पे 0.63 हो गया, 0.37 हो गया और 0.80 हो गया। यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए दोस्तों। अब इसे जोड़िए, ध्यान दें इसे अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 7 3 10 हो गया, 8 3 11 6 कितना हो गया 17 और 1 18 हो गया दोस्तों। यानी कि आपका जो है दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पर कितना आया तो 1 दशमलव कह सकते हैं कि 80 आया, लेकिन ये गलत है। ध्यान दें, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ध्यान दें क्यों गलत है, तो ध्यान दें जब कभी भी, ध्यान दें कि जब कभी भी सम में 10 से अधिक होगा, ध्यान दें कि अंतिम में सम यहाँ पे कितना हो रहा है 8 3 11 हो रहा है, यानी कि 10 से अधिक हो रहा है दोस्तों। तो जब कभी भी सम में अगर 10 से अधिक होगा अंतिम में, यहाँ पे हम आपको जितने ही बताएं यहाँ पे दोनों में सम जो है वो 10 से कम हो रहा है। ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे 6 आया था तो 6 के 6 लिख दिए, लेकिन दशमलव के बाद नहीं आया था 10 से बेसी दोस्तों। तो यहाँ पे दशमलव के बाद हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि दशमलव के पहले अगर यहाँ पे सम है यानी कि योग करने पर 10 से अधिक रहेगा दोस्तों, तो इसमें रूल जो होगा वो दूसरा लगाना होगा, इसमें तरीका दूसरी अप्लाई करना होगा दोस्तों। वो तरीका क्या, ध्यान दें तो जब अगर सम 10 से अधिक रहेगा तो जो संख्या यहाँ पर दिया गया उसी संख्या को रिपीट करना है आगे भी, यानी कि 63 आगे लिखेंगे। यहाँ पर 37 है तो 37 लिख दिए, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पर भी आगे 80 लिख दिए दोस्तों। अब
अब यहाँ पे सम करेंगे, ध्यान दे। अब सम करना है तो ध्यान दे, 7 3 10 हो गया, 10 के 0 हासिल है के, 8 3 11 6 कितना हो गया 17, ध्यान दे 17 के 18 के 8 हासिल 1 रह गया, 7 3 10 10 और 1 11 हो गया, 11 के 1 हो गया, हासिल रह गया हमारा कितना 1 है, 8 3 11 और यहाँ पे 6 17 और 1 18 हो गया दोस्तों। तो आपका जो आंसर होगा ना ये होगा, ध्यान दे, जो पहले मैंने आपको यहाँ पे जो रहे थे वहाँ पे क्या आ रहा था 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आया 1 आया, यानी कि आपका जो आंसर होगा यही होगा। यानी दोस्तों आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि जब अगर सम 10 से अधिक रहेगा दोस्तों तो उसी संख्या को रिपीट करके यहाँ पे सम करना है, तो ही आपका आंसर सही होगा, नहीं तो बिल्कुल वो गलत हो जाएगा आपका दोस्तों। जैसे कि अगला है यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे आप माइनस करना है, तो दोस्तों सिंपल से है, यहाँ पे माइनस करना है 3.87 और यहाँ पे 2.53 में माइनस करना है, तो यहाँ पे घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ध्यान दे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दे, और यहाँ पे 1, यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो 1.34 हो गया, ये आपका आंसर नहीं हो गया। लेकिन ध्यान दे यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार लगाना होगा, आपका आंसर जो है ये है दोस्तों। तो ध्यान दे, आपको आज जितने भी टाइप के प्रश्न समझाए दोस्तों, आपको सारे टाइप के प्रश्न समझ में आ गएगा दोस्तों। ध्यान दे, इससे ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न नहीं बनते हैं, ध्यान दे कि जितने टाइप के प्रश्न बन रहे थे सारे टाइप के प्रश्न इस वीडियो में हम शामिल कर दिए हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि इससे बाहर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि सिर्फ संख्या को चेंज करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो टाइप बताएं इस टाइप से बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। और दोस्तों ध्यान दें कि जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें हर एक सेट में दोस्तों ध्यान दें यहाँ से प्रश्न आपको बनेगा, इसलिए आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका लाभ सबसे पहले आप उठा सकें दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आज के वीडियो आपको ये कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और आगे आपको किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।